श्रीमद् भागवतम ऐसा शब्दार्थ श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 24 और 25। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित तो साप। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। एकदा एक बार धनुष तथा बाण उद्यम्य दृढ़तापूर्वक धारण करके विचरण घूमते हुए मृगयाम शिकार के लिए वने जंगल में मृगान हिरणों को अनुगतः पीछा करते श्रांत थका हुआ क्षुधित भूखे त्रसित प्यासे भ्रसम अत्याधिक जल आशयम जल के आगार को तालाब को अचक्षाण समीप ऋषि की कुटिया में ददर्श देखा मुनि को आसीनम आसन लगाए शांतम चुप शांत मिलित बंद किए लोचनम आंखें। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य: परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। भगवान परीक्षित को भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनाना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के माध्यम से बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवत के प्रथम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिसके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया।
अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखावितान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का श्लोक बहुत ज़बरदस्त है, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत के लिए है और मेरा विशेष अनुभव नहीं है बोलने का। प्रभु जी ने आग्रह किया और ये मेरा मन हो गया कि ये श्लोक तो पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। भागवतम की शुरुआत कहाँ से है? इस श्लोक से शुरुआत है, ये समझना चाहिए। पहले सब भूमिका थी, अभी ये शुरुआत है। एक एक शब्द इसका ज़बरदस्त है और किस तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया है, हमको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। भागवतम की शुरुआत और श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत कैसे हुई है? दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, अर्जुन और परीक्षित महाराज भी। तो भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे उसको विवश होकर के सांसारिकता से मोह और की आसक्तियों से दूर होते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। और वो भगवान ग्रंथों अपने जनहिताय, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखा है, जनहिताय, जनता के हिताय के लिए। परीक्षित महाराज और अर्जुन के लिए भगवद गीता नहीं थी, ये सामान्य जन के लिए थी और उसके लिए ये कहा गया है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। शुभ स्थिति क्या बनाई भगवान ने? परीक्षित महाराज के लिए भूख और प्यास, अपने को ऐसा लगता है कि वो विषम स्थिति हो गई, पर परीक्षित महाराज के लिए वो शुभ स्थिति थी। परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्तों के लिए भगवान ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, उनको अशुभ नहीं लगता है, वो भगवान की कृपा समझ करके उसको स्वीकार करते हैं। महाराज परीक्षित के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है। भूख प्यास और इस तरह की शारीरिक आवश्यकताओं से भगवत भक्त विचलित नहीं होता है। परीक्षित महाराज को भूख और प्यास नहीं सता रही थी, भगवान की ये इच्छा थी और ये की लीला है जिससे उन्होंने परीक्षित महाराज को इसके लिए तैयार किया। लेकिन भगवान की इच्छा से भक्त भी सांसारिक क्रियाकलापों से वैराग लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। वास्तव में परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे और ऊपरी तौर से थके और प्यासे लग रहे थे, वास्तव में उनको थकान और प्यास नहीं थी। ये अपने को दर्शाने के लिए ऊपरी तौर से था, वास्तव में वो भगवान की कृपा समझ ही रहे थे। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक क्रियाकलापों से विराग लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। भगवत धाम जाने के लिए पहली कंडीशन है सांसारिक आसक्ति को त्याग करना। भागवत में बहुत सुंदर तरीके से अपने को उदाहरण स्वरूप परीक्षित महाराज को बताया है प्रभुपाद जी ने कि ये पहली आवश्यकता है। भगवत धाम जाने के लिए हम सब ललायत हैं, मगर संसारिक आवश्यकता जब तक रहेगी हम भगवत धाम जाने के अनुकूल नहीं रहेंगे। ये पहली कंडीशन है। और भगवान द्वारा जो भी स्थिति में हम डाले जाते हैं वो भगवान की एक योजना होती है। शुद्ध भक्त को भगवान इस तरह का, आगे भागवतम में भी वर्णन है कि भगवान उसकी सब चीज़ें हर लेते हैं शुद्ध भक्त के लिए, और उसके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो वो भक्ति में लग जाए और सांसारिक आसक्ति से उसका दूर हो जाते हैं। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अत्यधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है।
भगवान हर कोई सांसारिक लाइफ में तल्लीन रहता है, तो उसको भगवत भक्त को भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा होती है कि उसको उस स्थिति में डाल देते हैं जिससे वो आसक्ति से दूर हो जाए, मोह और आसक्ति से दूर होकर के भगवान की भक्ति में लग जाए। अतः जब भक्त संसारिक मामलों में अत्यधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित संसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। शुद्ध भक्त को भगवान कभी नहीं भूलते हैं, चाहे वो संसारिक व्यस्तता में हो जाओ। परीक्षित महाराज अपने धर्म राजकाज में बहुत व्यस्त हो गए थे, मगर साथ में शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने उस चीज़ का नोट लिया, उस चीज़ का ध्यान किया और भगवान ने वो स्थिति पैदा की जिससे परीक्षित महाराज भक्ति में लगे। भक्ति में नहीं, भागवतम सुनने के प्रेरित के निमित्त बने। भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से भक्त के लिए बताया है, शुद्ध भक्त में क्या विशेषता होती है। वो विषम परिस्थिति को भगवान की कृपा समझ करके और आसक्ति को छोड़ते हैं और भगवत भक्ति में पूर्ण तरह तल्लीन हो जाते हैं। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है। शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। अपने वास्तव में सभी के लिए ऐसा है, भक्तों के लिए नहीं, मगर अपने लोग जो हैं सांसारिक, भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान ने ऐसे कर दिया। कोई भी स्थिति अगर भगवान प्रतिकूल स्थिति अगर होती है भक्त के लिए तो वो भगवान की अनुकंपा है, ऐसा समझना चाहिए। अपनी प्रतिकूल स्थिति के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं पूर्व जन्म कर्मों के कारण से। ये चीज़ समझ करके अगर कोई स्थिति बनती है तो वो समझना चाहिए और उसके साथ में इसमें भगवान का कोई हित है। महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनाना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवद गीता के माध्यम बने थे। बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह से अर्जुन भगवद गीता के लिए जनहिताय के लिए माध्यम बने। ऐसी की ऐसी स्थिति परीक्षित महाराज के लिए बनी और परीक्षित महाराज ने उसके निमित्त बने और सुखदेव गोस्वामी से भागवत के लिए तैयार हुए। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह उत्पन्न न होता तो भगवान द्वारा सर्जन हितार्थ भगवद गीता का प्रवचन न हुआ होता। अर्जुन को मोह में डाला गया जिससे वो परिवार के प्रति आसक्ति हुई और भगवान ने फिर बाद में उसको भगवद गीता का उपदेश दिया। ये स्थिति भगवान ने ही की। अर्जुन बहुत शुद्ध भक्त था, वो मोह में नहीं आने वाला था। भगवान का भक्त कभी होता नहीं है, पर सर्जन हिताय अपने लोगों के लिए भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन सुनाने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया। तो अर्जुन के लिए ये भगवान स्थिति पैदा करते हैं। इसी प्रकार ये समय परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यासे न होते तो भगवान प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा निश्रित भागवतम नहीं कही गई होती अगर महाराज परीक्षित भूखे थके और हारे हुए नहीं होते और इस तरह की स्थिति नहीं बनती तो भागवतम का कथन नहीं होता। तो ये सब भगवान का प्लान था। श्री सुखदेव द्वारा भागवतम न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिसके अंदर सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवतम कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। ये भागवतम का शुरुआत है, उससे पहले भूमिका थी और भागवतम परीक्षित महाराज को माध्यम बना करके सुखदेव गोस्वामी ने सर्वजन हिताय कहा है। इससे ज़्यादा मेरे बोलने की
समझ नहीं है, जो मैंने तात्पर्य समझा। तो नहीं समझ, बज्जी के लिए हाँ अभक्त है, बज्जी है तो हाँ लोग कैसे लोग उसकी रहने की हाँ सोचते हाँ हैं, हाँ, इसमें लिखा है, तथाकथित लोग। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। कोई भी विषम स्थिति होती है उसमें कर्मी लोग या जन सामान्य में भक्त नहीं है, वो ऐसे समझते हैं कि भगवान ने ये परिस्थिति पैदा कर दी। कोई भी परिस्थिति भगवान पैदा नहीं करते हैं, पूर्व जन्म के कारण से, पूर्व कर्मों के कारण से पैदा होती है, वो पहली समझ होनी चाहिए। अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो वो चीज़ का मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबके लिए सबसे बड़ा हित परोपकार, लोगों को भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान कराया जाए, भगवान के प्रति, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारे संबंध क्या है। और ये कष्टदायक है, मनुष्य जीवन भौतिक संसार में जब आ गए हैं तो ये कष्टदायक है। लोग नहीं मानते हैं कष्टदायक है, हमारे को तो ठीक है, पर उनको बुढ़ापा, बीमारी और मरना ये नहीं दिखता है। मृत्यु से के ऊपर पड़े रहने के बाद में भी परिवार वाले उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मगर ये नहीं समझते हैं कि ये निश्चित है और मृत्यु के बाद के अंदर में जन्म भी निश्चित है। अगर भगवत भक्ति नहीं की है तो फिर बाद में उसको बार बार जन्म और मरण के चक्कर में रहना पड़ेगा। हम प्रयास करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई जिस तरह से मोबाइल आपका एक्टिव होता है सिम डालने से, उसी तरह से अपना शरीर एक्टिव है आत्मा के कारण से। और कहने को सब कहते हैं कि भाई 84 लाख योनि है, आत्मा अमर है, मगर उसको रियलाइजेशन नहीं करते हैं। रियलाइजेशन अपने भक्तों में भी अगर इस स्तर के ऊपर आना, भगवत गीता का मुख्य ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का धर्म क्या है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, उनका परोपकार उसी के अंदर में है। जो परोपकार अपने ये जो करते हैं तथाकथित, जैसे भूखे को भोजन, रक्तदान और ये सब, हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूलें, मगर जब तक ये ज्ञान नहीं देते हैं सब सारा अधूरा है, कोई भी मतलब का नहीं है। सबसे बड़ा हित, पब्लिक हित यही है। हर एक हो गया था प्रभुपाद, अपने को पूरा पूरा ज्ञान लुप्त हो गया था, प्रभुपाद अपने को वापस। प्रभुपाद की असीम कृपा है। प्रभुपाद ने आज यही नहीं पूरी विश्व के अंदर में, आज चारों संप्रदाय के अंदर में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ही सबसे ज़्यादा सक्रियता से, प्रभुपाद की इच्छा से, प्रभुपाद नहीं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आज गांव-गांव, नगर-नगर के अंदर में प्रचार हो रहा है। और जो प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य दिया है वो अल्टीमेट है। और प्रभुपाद के ग्रंथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी, छोटे से छोटी किताब भी है, वो अपने को प्रेरित करती है ग्रंथों को पढ़ने के लिए। तो अपना सबसे मुख्य काम यही है कि प्रभुपाद के ग्रंथों का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करें और लोगों को असली परोपकार करें। हरे कृष्णा। मेरा इतना ही है, बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। जय प्रभुपाद की जय।